Hey, this is you Kumar and you are watching Touchablus. Welcome back to our channel and thanks for watching. आपको मैं टुडे आज बताने जा रहा हूँ कि अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, वैसे लोन जिसमें आपने बैंक में कोई भी मॉर्गेज, कोई भी सिक्योरिटी बतौर बंधक बतौर कुछ भी नहीं दिया है, ये आप इसको रियल हिंदी भाषा में समझ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? प्रॉपर्टी लोन सिक्योर्ड लोन है, ज्वेलरी लोन सिक्योर्ड लोन है, व्हीकल लोन सिक्योर्ड लोन है। व्हीकल लोन में हाइपोथिकेशन होता है, आपका कार हो, बाइक हो, उसके ओनर बुक पे बैंक अपना नाम हाइपोथिकेट कराती है, जिससे आपका जो वो लोन है वो सिक्योर हो जाता है। इनकेस आप ईएमआई अगर पे नहीं करते हैं तो आपकी बैंक उस गाड़ी को और उस व्हीकल को आपके रिकवर कर सकती है। ये सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, जो कंपनी बैंक, जो भी एनबीएफसी बैंक, एनबीएफसी कंपनीज, जो भी कुछ कह लीजिए, XYZ जितनी भी बैंक्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स आपको देती हैं, वो अपने विवेक, आपके सिविल के रिकॉर्ड्स, आपके पेमेंट की हिस्ट्री उस पर दी जाती है। तो अगर आप कोई भी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऐसे जो लोन भी जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है वो अवेल करते हैं, तो वो सारे अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। प्रॉपर्टी लोन सिक्योर्ड लोन है, ज्वेलरी लोन सिक्योर्ड लोन है। अगर आप इन सब का ईएमआई सिक्योर्ड लोन का नहीं देते हैं तो बैंक के पास डायरेक्ट राइट्स हैं कि वो कैसे भी आपकी सिक्योरिटी जो है उसे जब्त कर ले और उससे अपनी जो आउटस्टैंडिंग है उसे रिकवर करने का उसके पास ईजी राइट्स है। ईजी गोइंग वे में वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा नहीं है। इसके लिए उनके पास सबसे बड़ा जो उनके पास हथियार है, वेपन है, आप ऐसे बोल सकते हैं, वो है सिविल। आपका जो सिविल स्कोर है वो सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहले आपका डाउनग्रेड करते हैं। इससे आपका क्या होता है, आपका फाइनेंशियल डेप्थ हो जाता है। आप फर्दर कहीं पे भी लोन अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे मार्क दिखाएगा कि आपने पहले ये लिया था लोन, आपने डिफ़ॉल्ट किया, आपने पेमेंट्स नहीं किया, आपका ईएमआई बाउंस हुआ, ये XYZ व्हाटएवर जो भी होता है वो सिक्योर्ड लोन में जो होता है उससे बुरा होता है अनसिक्योर्ड लोन में। क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में, पर्सनल लोन के सेक्शन में, इन सब में सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट कार्ड वाले में होता है। तो आपको अनसिक्योर्ड लोन के बारे में मैंने बता दिया। और सिक्योर्ड लोन में क्या है, आपका 2-3 ईएमआई बाउंस होगा, इसके बाद आपका बैंक आपके अकाउंट को 3 ईएमआई के बाद NPA डिक्लेयर कर देगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपका अकाउंट NPA हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नोटिस वगैरह मिलेंगे। इसके बाद रिकवरी की प्रोसेस, बैंक अपने लोन की प्रोसीडिंग्स जो है आपसे जो फर्दर एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उस पर वो अपना प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेगा। इसकी और भी डिटेल वीडियोस आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। हम लोग आपके कमेंट्स को कंसीडर करेंगे और मैं आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का फिर से एक और वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मास्किंग कीजिए,